में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि जीएसटी में भ्रष्टाचार, भारत चीन विवाद, देश में बढ़ती भुखमरी, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल कर सरकार को घेरने का काम किया। पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने 92% उपस्थिति के साथ लगभग 7 डिबेट में हिस्सा लिया और तकरीबन 21 प्रश्न पूछे। सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, लोकतंत्र एवं जनादेश के हनन का मुद्दा उठाया। ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह ने संजय राउत, मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन पर चलाए गए फर्जी मुकदमों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। संजय राउत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। देश में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले, पुरानी पेंशन स्कीम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाली, विदेशी मेडिकल छात्रों हेतु अनिवार्य इंटर्नशिप में व्याप्त अनियमितता, अर्धसैनिक बल के जवानों हेतु मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा उनके अधिकारों के हो रहे खनन जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सांसद संजय सिंह द्वारा नोटिस दिया गया। सांसद संजय सिंह ने देश में भुखमरी एवं कुपोषण की भयावह स्थिति पर सदन को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भुखमरी की स्थिति अत्यंत गंभीर और अधिकांश देशों से बदतर हो गई है। गत 8 वर्षों के दौरान भारत 116 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की माने तो अक्टूबर 2021 तक कुपोषित बच्चों की संख्या 33 लाख से अधिक थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार देश में 5 साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर जाते हैं, जबकि अकेले भूख के कारण हर साल 3 लाख से अधिक बच्चों की मौत होती है। देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं। महोदय, आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं से मिलने वाले पोषण के विस्तार के बजाय सरकार ने आंगनबाड़ी परियोजना के बजट में भी 2014-15 की तुलना में 38% कटौती की है। अतः आपसे निवेदन है कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा व कुपोषण से लड़ाई लड़ने हेतु व्यापक प्रबंध एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा इस क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कृपा करें। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जब राज्यों के अंदर वन विभाग है, वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, कई राज्यों में परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में उनके राज्य के बोर्ड है वन्य जीव संरक्षण के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जिसकी देखरेख उस बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वयं मुख्यमंत्री शामिल है। तो ऐसे में उन बोर्ड का अधिकार खत्म करना और सारा अधिकार अपने पास लेना, मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार की कोशिश है जैसे आपने जीएसटी का बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना, डैम सेफ्टी बिल लाके राज्य सरकारों का अधिकार छीना। आप अगर राज्य सरकार के हर अधिकार को छीनने का काम करेंगे, उसके हर अधिकार को अपने पास लेने का काम करेंगे, तो भारत का लोकतंत्र और भारत की संघीय ढांचा कैसे मजबूत होगा। सदन में चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने आदिवासियों के अधिकारों के हनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को भी। चीता लेके आए मान्यवर, पूरे देश में स्वागत किया, कई घंटों तक टीवी चैनल पर उसका प्रसारण हुआ, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर रहने वाले
जो आदिवासी हैं उनका जो विस्थापन होता है, उनको जो अपने जमीन से बेदखल किया जाता है, उसकी क्या योजना है माननीय सरकार के पास? सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों पर विदेशी कंपनियों से कोयला खरीदने हेतु बनाए जा रहे दबाव एवं पार्षदों की खरीद फरोख्त का मुद्दा भी उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। राज्य सरकारों से आपने कहा कि निश्चित मात्रा में आप कोल आयात कीजिए विदेशों से। तो जब राज्य सरकार कोल इंडिया, जिसका प्रोडक्शन 30% बढ़ गया है, वो एनर्जी के लिए, पावर के लिए कोल इंडिया से डायरेक्ट कोयला खरीदना चाहता है, आपने कह दिया, एक फरमान जारी कर दिया कि आप विदेशों से कोयला आयात कीजिए, जबकि कोल इंडिया से उनको सस्ते में कोयला मिल रहा है। हमारी पंजाब की सरकार इसके लिए आपके सामने बार बार अनुरोध कर रही है कि हमें कोल इंडिया से जो पंजाब का कोटा है उसके लिए उपलब्ध कराया जाए। सांसद संजय सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर प्रभावों और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता पर हुई छोटी अवधि की चर्चा में भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा था कि इस प्रकृति के पास हर इंसान को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। विकास की अंधी दौड़, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी के नाम पर ग्रीन गैस का उत्सर्जन आज बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है, और इसके भुक्तभोगी सिर्फ भारत देश ही नहीं है, यूरोप के देश, अमेरिका, दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है। वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार। और इसको लेकर समय समय पे जिनोवा में एक समझौता हुआ, जिसका पालन खुद ये विकसित देश नहीं करते। जो टेक्नोलॉजी हमको सस्ते दामों में उपलब्ध करानी चाहिए, उस समझौते के मुताबिक हमें नहीं उपलब्ध करा, और जिसके कारण से तमाम प्राकृतिक आपदाएं हमने झेली माने। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण एक नहीं अनेक घटनाओं के हम गवाह बने। हमने भुज का भूकंप देखा मान्यवर, हमने तमिलनाडु की सुनामी देखी मान्यवर, हमने उत्तराखंड की आपदा देखी मान्यवर, हमने जम्मू कश्मीर की आपदा देखी, हमने उड़ीसा के तूफान देखे, हमने असम के बाढ़ देखे, हमने बिहार के बाढ़ देखे, हमने कई क्षेत्रों में सूखा देखा मान्यवर। और ये सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा जिसके कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। सांसद संजय सिंह ने तवांग में हुए भारत चीन संघर्ष और चीन के साथ स्पष्ट आर्थिक नीति के गंभीर मुद्दों को लेकर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। सत्र के दौरान प्रश्नकाल के तहत सांसद संजय सिंह ने भारत की राशन वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से प्रश्न किया। ये सब जानते हैं कि राशन वितरण प्रणाली में धांधली होती है मान्यवर। घर घर राशन पहुंचाने की योजना को आप मंजूरी क्यों नहीं देना चाहते, इसको आज सदन में स्पष्ट कीजिए। योजना को आप मंजूरी नहीं देते, राशन पे आप मंजूरी नहीं देते, आप चाहते क्या है? आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री से प्रश्न पूछा। कौशल विकास में जो प्रशिक्षण का आपका कार्यक्रम है, 2019 में महिलाओं को आपने 18,81,000 प्रशिक्षित किया, 2020-21 में घट के 8 लाख हो गया, 2021-22 में घट के 3 लाख हो गया। इसी प्रकार से पुरुषों में मान्यवर 27 लाख 2019-20 में था, फिर घट के 10 लाख हो गया, फिर 21-22 में घट के 3 लाख हो गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए हुए इस देश को, तो अगर नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कौशल विकास के माध्यम से आप ये प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम लगातार कम क्यों हो रहा है? और दूसरा, जिन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं उनको रोजगार कितना मिल रहा है?